गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बात करेंगे डायरिया, दस्त, लूज मोशन से कैसे बचें। डायरिया एक काफ़ी कॉमन समस्या है ठंड के दिनों में और रेनी सीजन में, बरसात के समय में। बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है। और बच्चों की मौत का काफ़ी बड़ा कारण में से इंडिया में अभी भी लाखों बच्चे इस डायरिया, लूज मोशन से मरते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए, क्या तरीका हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी जो मैं तरीके बताने वाला हूँ, ये इन्फेक्शियस ओरिजिन की जो डायरिया होती है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स होती है, उनसे बचाव करेगी। डायरिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपके शरीर के अंदर समस्याएं हो सकती हैं, उनका अलग ट्रीटमेंट रहेगा, वो जांच करा के करना पड़ता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन की वजह से सीजनल डायरिया से कैसे बचना, उसके बारे में बात करते हैं। तो डायरिया, दस्त की शिकायत ज़्यादातर केसेस में दूषित खाने और दूषित पानी पीने के कारण होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन का तरीका है साफ़ सुथरा खाना और साफ़ पानी। साफ़ पानी के लिए आप घर में आरओ लगवा सकते हैं, या गांव के लोग जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो नल से निकला पानी रहता है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस के पैरासाइट नहीं रहते। इसके अलावा बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट को मारने के लिए, पानी साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर आता है, आयोडीन के टैबलेट्स आते हैं, उनको यूज किया जा सकता है। या तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को गर्म कर लें, फिर ठंडा करें, उसके बाद पिएं। और अगर आप बाहर जाते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो जो डिब्बा बंद पानी रहता है, बॉटल का पानी रहता है, वो साफ़ रहता है, क्योंकि उसको फिल्टर करके भरा हुआ रहता है। तो साफ़ पानी अगर पीते हैं तो ज़्यादातर केसेस में ये डायरिया से बचा जा सकता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट आने वाला है पानी से, वो नहीं आएगा। और दूसरे नंबर पे आता है खाना। आपका खाना घर का बना हुआ गर्म खाना होना चाहिए, जिसको जब बनाएं तभी आप खाएं। और खाने को ज़्यादा देर तक ना रखें, रखा हुआ खाना ना खाएं। बेसिकली रखे हुए खाने में, ठंडे खाने में कई बार ये जो बैक्टीरिया है, इनके टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। स्पेशली अगर आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो उस समय हाइजीन का ध्यान रखें, कि बहुत ज़्यादा दूषित जगह से या गंदी जगह का ना हो। खाने का ध्यान रखना है। अगर साफ़ पानी और साफ़ खाने का ध्यान रख लिया तो डायरिया के मैक्सिमम केसेस से बचा जा सकता है। और कुछ और बातें का अगर ध्यान रखना है खाने में, तो जो सब्जियां हैं, जो सलाद हैं और जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, इनको जब आप बाहर से लाते हैं और बिना पकाए हुए अगर आप खा रहे हैं तो अच्छे से धुल लें। कई बार इनके अंदर भी बैक्टीरिया, वायरस रह सकता है, जो कि डायरिया करा सकता है। तो आप सब्जियां, सलाद या फल बिना पकाए अगर खा रहे हैं तो उनको अच्छे से धुल लें। तो खाना और पानी दो प्रमुख तरीके हो गए इस डायरिया से बचाव के लिए। और जो तीसरा तरीका है वो हैंड वॉशिंग है, हाथ को धुलना है। हाथ को धुलना कब कब धुलना है? जब आप खाना बनाने जा रहे हैं तब हाथ को धुलना है, जब आप खाने को हैंडल कर रहे हैं तब हाथ को धुलना है, जब टॉयलेट जा रहे हैं तब हाथ को धुलना है, या बच्चे की टॉयलेट साफ कर रहे हैं तब हाथ को धुलना है। तो हैंड वॉशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये प्रिवेंशन के लिए। चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, जब भी खाना बनाना हो, खाना खाना हो, खाने का रख रखाव करना है, हाथ को 20 मिनट तक साबुन से धुलना है। तो हैंड वॉशिंग हो गई। और जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो छोटे बच्चों के लिए है, स्पेशली वैक्सीनेशन। रोटा वायरस की एक वैक्सीन आती है। छोटे बच्चों में डायरिया का प्रमुख कारण इंडिया में रोटा वायरस है। जो 2 साल से कम के बच्चे हैं, गंभीर डायरिया रोटा वायरस से होती है, तो रोटा वायरस की वैक्सीन आती है, मुंह से पिलाने की वैक्सीन आती है, उसको आप पिलवाएंगे तो ये सीवियर डायरिया के केसेस से बचाव हो सकता है। और एक टाइफाइड की भी वैक्सीन आती है, उसको भी लगवाया जा सकता है। तो एक वैक्सीनेशन हो गया। इसके अलावा जिन बच्चों को ज़्यादा बार बार डायरिया होती है तो उनको ORS की खोल दिया जाता है पिलाने के लिए, और जिंक की टैबलेट दी जाती है। तो उनको जिंक की टैबलेट को 14 दिन तक देना है, 14 डेज तक। उससे जो बार बार डायरिया हो रहा है उससे भी बचाव हो सकता है। और बड़ों में अगर डायरिया की बात करें तो ठंड के मौसम में एक नोरा वायरस करके होता है, जिससे डायरिया होता है। बड़ों में भी हो सकता है, छोटे बच्चों में भी हो सकता है नोरा वायरस से डायरिया। उसमें क्या करना रहता है कि ठंडा आपको खाना नहीं खाना है, क्योंकि वो नोरा वायरस ठंड के दिनों में ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है, ज़्यादा अपने आप को प्रोलिफरेट करता है। ठंड के दिनों में हम लोग ज़्यादा हाइजीन मेंटेन नहीं करते, पास पास रहते हैं, हाथ भी ज़्यादा नहीं धुलते हैं, तो उससे वो नोरा वायरस होता है। तो ठंड के दिनों में आइसक्रीम से या फ्रिज में रखी हुई चीज़ों से भी बचाव करना है। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है ये डायरिया से बचने के लिए, कि ऐसे बच्चे जिनको दस्त हो गई है, या एडल्ट ही जिनको दस्त हो गई है, एक घर में है, तो उनका जो टॉयलेट वगैरह है, स्टूल है, उसको अच्छे से डिस्पोज करना है, अच्छे से बाहर उसको डिस्कार्ड करना है, फेंकना है। जैसे कि टॉयलेट में जाना है, टॉयलेट जाने के बाद पानी से अच्छे से धुले, या ऐसे लोग जो बाहर जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, बाहर कर दिया, तो उसको अच्छे से साफ़ करना है। और उनकी लेटरिन को बाहर ऐसे ही खुले में नहीं फेंक देना है, उसको मिट्टी से दबा देना है, या तो जला देना है, या तो टॉयलेट के अंदर जाके फेंकना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था ना हो, स्लम एरिया में लोग पास पास रहते हैं, तो एक बच्चे को हुआ तो फिर वहीं से दूसरे बच्चे को हो गया,
तो उस केसेस में जो उसकी टॉयलेट है उसको एक सही जगह पे फेंकना है, और उसको फेंकने के बाद उसके हाथ को, अपने हाथ को भी, उसके भी हाथ को अच्छे से धुलना है, और जिस एरिया पे किया था उसको भी साफ रखना है। तो डायरिया के प्रिवेंशन का ये भी इम्पॉर्टेंट तरीका है। तो ये जो बातें मैंने बताई हैं, अगर आप ये सब करते हैं तो डायरिया के केसेस को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। कौन से डायरिया को? जो इन्फेक्शन की वजह से होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, साल्मोनेला, शिगेला, ई कोलाई, बैसिलस सीरियस, कैम्पेलोबैक्टर। तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं। वायरस की बात करें तो रोटा वायरस है, नोरा वायरस है, एंटीरो वायरस है, और पैरासाइट्स में एंटावीबा हो गया या अमीबियासिस हो गया। तो इन्फेक्शियस ओरिजिन की जो डायरिया है उससे बचाव किया जा सकता है साफ पानी से, साफ खाने से, हाथ धो के, अपने घर में टॉयलेट बनवाएं, अपने घर की जो नाली है, घर के आसपास दूषित पानी न इकट्ठा होने पाए। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो डायरिया, दस्त जो सीजनल डायरिया होती है, स्पेशली जो ठंड के दिनों में और बरसात के दिनों में, उससे बचा जा सकता है। डायरिया के दूसरे भी कारण हैं, दवाइयों के कारण भी डायरिया हो सकती है, दांत के अंदर एलर्जी के कारण हो सकती है, फूड एलर्जी है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, दूसरी भी काफ़ी समस्याएं हैं। लिवर के अंदर दिक्कत हो तो डायरिया हो सकती है। इसके अलावा पैंक्रियाज के अंदर दिक्कत है तो डायरिया हो सकती है। तो उनका प्रिवेंशन या उनका इलाज अलग रहेगा। इन्फेक्शन के कारण अगर डायरिया किसी को बार बार हो रही है तो इन तरीकों से बिल्कुल बचा जा सकता है।